हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो अपना रहेगा एसजीपीजीआई से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं इससे रिलेटेड। मेंस का पेपर कब होगा, है ना, कितने लोगों को इसमें प्री जो हुआ था उसमें सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए, है ना। 5 गुना को किया जाएगा, 10x को किया जाएगा, मतलब 10 गुना को किया जाएगा, या 3 गुना को किया जाएगा मेंस के लिए क्वालिफाई। और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली हैं, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है प्री का वो कब तक आएगा, और एक और मेंस के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सारी क्वेरीज हैं आप सबकी। तो इस वीडियो में अपन सारी की सारी क्वेरीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 अपन सॉल्व करेंगे। तो एक बार अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना कोई भी क्वेरी हो, और आपके जो रॉ इसके बन रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आप कमेंट ज़रूर करके बता देना। इससे एक अपन को क्या लग जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कट ऑफ मार्क्स का, है ना, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो प्री का रिज़ल्ट है वो आपका कब तक आएगा। देखो, जो ग्रीवियंस पोर्टल था, है ना, एक तो आपका नर्सिंग ऑफिसर है और एक दो हॉस्पिटल जो ऑपरेटर हैं उनके लिए एग्ज़ाम था, वो कंडक्ट हुआ था 19 से 22, मतलब 19 से 21 तक। और आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 22 से लेके 25 तक, है ना। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और 25 हो गया। 4 दिन तक ये आपका चला था एग्ज़ाम, और ये भी आपका 4 दिन तक चला था। और इसके जो वीक, मतलब हम बोल सकते हैं 1 वीक के अंदर इसका ग्रीवियंस पोर्टल क्या किया गया, ओपन किया गया, लगभग 26, है ना, 26 जून को इसका जो ग्रीवियंस पोर्टल है वो ओपन किया गया है। और इसकी जो रॉ सीट है ना, रेस्पॉन्स सीट है बोलते हैं, वो भी रिलीज़ की गई थी। उसमें नर्सिंग ऑफिसर की कोई नहीं की गई। देखो, इसका एग्ज़ाम 21 तक कंडक्ट करवा लिया गया और लगभग 26 को क्या किया गया, इसका जो रॉ स्कोर है बोल सकते हैं रेस्पॉन्स सीट वो रिलीज़ की गई, और ग्रीवियंस पोर्टल भी ओपन किया गया लगभग 5 दिन बाद में, हम बोल सकते हैं 6 दिन बाद में, है ना, अप्रोक्स अपन बोल सकते हैं 6 दिन बाद में। लेकिन अभी तक नर्सिंग ऑफिसर का ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। कितने दिन हो गए, लगभग 7 से 9 दिन होने को आ रहे हैं, है ना, ज़्यादा ही हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, जो प्री का है उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है ना। क्या इनकी रणनीति रहने वाली है, कैसे क्या ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, क्या इनका जो अपन बोल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है वो कितना क्या ये इंक्रीज करेंगे, उसका किसी को पता नहीं है। और ना ही इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है ऐसा कुछ जो ओल्ड नोटिफिकेशन था, है ना। अपन बोल सकते हैं कि जो इनका नोटिफिकेशन था, जो एग्ज़ाम अपना मतलब वैकेंसी निकाली गई तब का जो नोटिफिकेशन था उसमें अलग था, और उसके बाद में जो प्री और मेंस का हुआ था उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, क्या इसका जो अपना रहने वाला है सिलेबस वो क्या रहेगा। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। मेरे को लग रहा है जब आपका प्री से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, है ना, उसी टाइम मेंस का जो पैटर्न है वो बदल सकता है ना, मेंस का पैटर्न। या फिर ये ऐसे करेंगे, जो आरएमएल का है ना, आरएमएल के अकॉर्डिंग ही ये रखेंगे, क्योंकि ये तीनों ही एक ही लेवल के हैं। जैसे आरएमएल हो गया आपका, एसजीपीजी हो गया, कल्याण सिंह होंगे, ये सभी आपके लखनऊ के हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। देखो, एक अगर रंग बदल रहा है तो सारे के सारे अपना रंग बदलेंगे। तो ये रहने वाला है कि आरएमएल के तरह ही आपका जो 60-40 है वो रहेगा, है ना। 60 आपका नर्सिंग का रहेगा, 40 आपका रहेगा नॉन नर्सिंग का। लेकिन अब की बार लग रहा है कि ये चेंज कर सकता है, नॉट सेट की तरह रख सकते हैं। अगर इन्होंने पैटर्न चेंज किया तो 150 या 160 क्वेश्चंस
का ये रख सकते हैं, मतलब जो रहेगा अपने नॉर्थ साइड की तरह रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। एक अपन अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसका जो पैटर्न है वो क्या रह सकता है, क्योंकि ये देखो प्री का भी इन्होंने चेंज किया है, मतलब प्री और मेंस का भी इन्होंने चेंज किया है, तो मेंस का भी ये चेंज कर सकते हैं। और जो इसका एग्ज़ाम होगा प्री के बाद में मेंस के लिए, उसमें नोटिफिकेशन आया था ना प्री और मेंस का, तो उन्होंने कहा है कि मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे पता चलेगा, आपको सेपरेटली बताया जाएगा, है ना। मेंस के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, सेपरेटली लिखा हुआ उन्होंने साफ तौर पे कि सेपरेट आपको बताया जाएगा एग्ज़ाम कब होगा। तो लगभग आपका ना जो मेंस के लिए है एग्ज़ाम, वो 1 मंथ से ज़्यादा लगेगा, 1 मंथ से ज़्यादा लगेगा। क्यों, देखो 15 से 20 दिन तो एडमिट कार्ड आने में ही लग जाएंगे, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। तो लगभग 1 मंथ का अपन बोल सकते हैं स्टेट से रहने वाली हैं आपके, कि इसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। जैसे ये रो स्कोर जारी कर रहा था उसके अकॉर्डिंग लग रहा था लगभग 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो मेंस का है वो क्या होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने अभी ढील दे दी है ना, लगभग 7 से 10 दिन होने को आ रहे हैं, प्री से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आई होप अगले 1 से 2 दिन में अपन बोल सकते हैं मंडे तक है ना, प्री से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्री से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के माध्यम से। आप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लगभग मंडे है ना, मंडे से 1-2 दिन ज़्यादा हो सकते हैं, उस दिन आपको पता चल जाएगा प्री का। अब प्री का रिजल्ट कैसे आएगा, है ना, ये बात है कि प्री का रिजल्ट ये भी क्या रहने वाला, अनएक्सपेक्टेड रहेगा। क्यों रहेगा, कैसे ये अपना जो रिस्पॉन्स शीट है वो जारी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने रो स्कोर तो पहले ही बता दिया, जो रो स्कोर है इन्होंने पहले ही बता दिया। अब अपनी बात आ रही है कि ग्रीवियंस पोर्टल तो जो अपना अदर वैकेंसी थी आपके एसजीपीजे की, उनके लिए तो ओपन कर दिया गया है, जो नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए क्यों नहीं किया जा रहा है, मेन बात यही है ना। तो लगभग ग्रीवियंस पोर्टल ओपन किया जाएगा, उसके बाद में जो आपकी अपन बोल सकते हैं कि जो आपका स्कोर होगा फाइनल स्कोर वो आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ है वो बनेगी, है ना। एक बार आपका जो रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, रेस्पॉन्स शीट ये आ जाएगी, उसके बाद में ही अपन कट ऑफ का पता लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते। ये तो आपको पता होगा कितने क्या नंबर बढ़ेंगे, कौन से शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ेंगे, ये किसी को पता नहीं है, ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन अपन ये नहीं बनाएंगे, है ना। जब आपका जो रेस्पॉन्स शीट है वो आ जाएगी, उसके बाद में ही कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेंस के लिए कितने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, या फिर 5x किया जाएगा, या 10x किया जाएगा, या 3x किया जाएगा। ये सवाल सबसे बड़ा है, ये अपने अकॉर्डिंग करने वाले हैं। देखो जो पिछली बार एग्ज़ाम था आपका एसजीपीजे का, उसमें लगभग 1.5 नंबर बढ़ा था, मतलब 1.5 से 2 नंबर सबके बढ़े थे। अब की बार कितने क्या बढ़ेंगे ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि देखो जो 22 का एग्ज़ाम था वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। 23 के लिए तो अपन बोल सकते हैं इनका सबसे हाईएस्ट स्कोर गया, 22 का भी गया था और 23 के भी गया था, 24 का कम गया था और 25 का तो है ना बिल्कुल ही कम गया था, हाँ 86 गए थे, और 24 को गया था 84 समथिंग गया था, 25 को ओनली 4 जो 160 हम बोल सकते हैं, मतलब 116 लोगों की 60 से अबव स्कोर किया गया था, और लगभग 6000 है ना पर बोल सकते हैं 7000 ही लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। बहुत कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उस दिन, है ना, सारी की सारी सीटें उस दिन खाली थी। अब उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ क्या बनाएंगे वो अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब इनका जो रॉ सीट है या तो रॉ सीट आएगी या फिर इनका डायरेक्ट जो है फाइनल रिजल्ट आएगा प्री का, है ना। ऐसा ही मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि इनका कोई भी रॉ सीट नहीं आएगी, डायरेक्ट क्या आएगा, जो फाइनल प्री का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा,
क्योंकि ये इतना टाइम नहीं लगाने वाले हैं। फाइनल जो प्री का रिजल्ट है और आपका जो रो सीट है वो साथ में ही दे देंगे। ये ग्रीवेंस पोर्टल ओपन शायद नहीं करने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और जो अपने मार्क्स हैं, है ना, आपका कैटेगरी लिख देना, यूआर कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, तो आप अपनी कैटेगरी लिखना और जो आपके नंबर हैं वो आप लिख देना, है ना। यहाँ पे आपके नंबर लिख देना और यहाँ पे क्या लिख देना, आपको जो आपकी शिफ्ट थी वो कौन सी शिफ्ट थी और कौन से दिन थी ये लिख देना। जैसे ही ओबीसी वाले के लिख देंगे तो इससे अपन को एक क्या पता चल जाएगा, जो सारे के सारे कमेंट्स आएंगे ना उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो मिल सकती है अपन को, है ना। और जो आपका रेस्पॉन्स शीट आने के बाद में जो आपका स्कोर क्या होगा वो भी आप कमेंट जरूर कर देना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने स्कोर आपके बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट के कितने बढ़े हैं और कितने कम हुए हैं। तो ये अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।